प्राचीन समय की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों पर जाकर उपदेश दे रहे थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति जिसका नाम विशाल था, बुद्ध के पास आया। विशाल को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं था और अक्सर वह अपनी इच्छाओं और क्रोध के कारण परेशान रहता था। वह लोगों को आकर्षित करना चाहता था और उनकी भावनाओं को अपने वश में करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे किया जाए। विशाल ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे कहा, भगवान, मैं चाहता हूं कि मैं लोगों के मन को अपने वश में कर सकूं और उन्हें अपनी बातों से प्रभावित कर सकूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ऐसा कर सकूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं लोगों के मन को कैसे वश में कर सकता हूं। बुद्ध ने विशाल की बात को ध्यानपूर्वक सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, विशाल, किसी अन्य के मन को वश में करने से पहले तुम्हें पहले अपने स्वयं के मन को वश में करना होगा। यदि तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो दूसरों के मन को कैसे वश में कर पाओगे? यह सुनकर विशाल ने कहा, भगवान, मुझे नहीं पता कि मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं। यह हमेशा विचलित रहता है और मुझे किसी एक दिशा में स्थिर नहीं रहने देता। बुद्ध ने विशाल को अपनी ओर बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। हाथी की कथा। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक बार की बात है, एक गांव के पास एक जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह हाथी बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली था, लेकिन उसका स्वभाव अनियंत्रित था। जब वह क्रोधित होता तो सब कुछ नष्ट कर देता और जब वह खुश होता तो वह बच्चों के साथ खेलता। उसका अनियंत्रित स्वभाव गांव वालों के लिए खतरा बन चुका था। एक दिन गांव के कुछ बुद्धिमान लोगों ने सोचा कि अगर इस हाथी को प्रशिक्षित किया जा सके तो वह गांव के लिए उपयोगी बन सकता है। इसलिए उन्होंने एक अनुभवी महावत को बुलाया और कहा कि वह इस हाथी को प्रशिक्षित करे। महावत ने अपनी बुद्धिमानी से हाथी को धीरे धीरे नियंत्रित करना शुरू किया। वह उसे हर दिन कुछ नया सिखाता और उसकी आक्रामकता को शांत करने के लिए उसे अच्छे कार्यों में लगाता। कुछ महीनों के बाद वह हाथी, जो पहले अनियंत्रित था, अब पूरी तरह से नियंत्रित हो गया था। अब वह गांव वालों की मदद करता, खेतों में काम करता और लोगों के लिए एक उपयोगी साथी बन गया था। लोगों ने समझा कि जब हाथी को प्रशिक्षित और नियंत्रित किया जा सकता है तो मन को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। कथा का सार। बुद्ध ने विशाल की ओर देखते हुए कहा, विशाल, हमारा मन भी उस अनियंत्रित हाथी की तरह है। जब यह हमारे नियंत्रण में नहीं होता तो यह हमें गलत मार्ग पर ले जाता है और हम अपनी इच्छाओं और क्रोध में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम इसे प्रशिक्षित और नियंत्रित करते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। विशाल का अभ्यास। बुद्ध के उपदेश को सुनने के बाद विशाल ने अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास शुरू किया। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास किया। वह प्रतिदिन अपने मन को एकाग्र करने के लिए शांत वातावरण में बैठता और ध्यान करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन अब पहले की तरह भटकता नहीं था और वह अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ और नियंत्रित कर पा रहा था। विशाल ने यह भी सीखा कि जब वह दूसरों के साथ बातचीत करता तो उसकी बातें प्रभावशाली होतीं, क्योंकि अब वह खुद पर नियंत्रण रख सकता था। उसकी दृष्टि में आत्मविश्वास झलकने लगा और उसकी बातें लोगों के दिलों को छूने लगीं। अब लोग उसके पास आते, उससे सलाह मांगते और उसकी बातें सुनते। से अंतिम मुलाकात। कुछ समय बाद विशाल बुद्ध के पास फिर से आया और उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, आपके उपदेशों और मार्गदर्शन ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं न केवल अपने मन को नियंत्रित कर सकता हूं, बल्कि दूसरों के मन को भी प्रभावित कर सकता हूं। आपने मुझे सिखाया कि किसी के मन को वश में करने के लिए पहले स्वयं के मन को वश में करना पड़ता है। बुद्ध ने विशाल को आशीर्वाद देते हुए कहा, विशाल, तुमने जो सीखा है उसे हमेशा ध्यान में रखना। जीवन में सबसे बड़ी विजय अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करना है। जब तुम अपने मन को समझते हो और उसे नियंत्रित करते हो तो तुम्हें किसी अन्य के मन को वश में करने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारी उपस्थिति और शब्द स्वयं ही लोगों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होते हैं।
सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी के मन को वश में करने के लिए हमें पहले अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करना आवश्यक है। यदि हम अपनी इच्छाओं, क्रोध और भावनाओं को नियंत्रित कर सकें, तो हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और प्रभावशीलता प्राप्त कर सकते हैं।